नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी सरकार कैसे काम करती है इसका एक नमूना सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला। उसने सुप्रीम कोर्ट से आई जजों की नियुक्ति की फाइल रोक कर रखी हुई थी। टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लीजिए, तो फौरन घुटनों पर बैठ गई कि बस 5 दिन और दे दीजिए हुजूर, सब कर देंगे। अब जरा ठीक से समझिए हुआ क्या है। मोदी सरकार की मनमानी से आम जनता और विपक्ष नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी तंग आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की लाख हिदायतों के बावजूद सरकार जजों की नियुक्ति के मामले में तेजी नहीं दिखा रही थी। नतीजा, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनातनी बढ़ती जा रही थी। कभी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार पर बरसता तो कभी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को ट्यूशन देने लगती। दोनों के बीच चल रही इस खींचतान का हर्जाना भुगत रही है तो बेबस जनता, क्योंकि कोर्टों में खाली पड़ी जजों की कुर्सियां आम जनता की परेशानी बढ़ा रही है। पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकार टालती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि फाइल आगे बढ़ाइए, नहीं मंजूरी देनी है तो मना कर दीजिए, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी। और जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नापना शुरू किया। इंतहा यह है कि इसको भी उसने हल्के में लिया। इसकी भी कई वजहें बताई जाती हैं। सवाल उठे कि सरकार कॉलेजियम के काम में दखलंदाजी करना चाहती है, अपनी मर्जी के जजों की नियुक्ति करवाना चाहती है, और भी बहुत कुछ बातें हुई। हालांकि केंद्र इन आरोपों को खारिज करता आया है, लेकिन सरकार का रवैया तो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। खैर, सरकार जितना इस मामले को टालने में लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। और 3 फरवरी को जब उसने सरकार को नापना शुरू किया तो सारे पैमाने टूटते चले गए। कोर्ट ने सीधे कहा कि कड़ा फैसला लेने पर मजबूर मत कीजिए, अब बहुत हो चुका। कोर्ट के तेवर देख फौरन सरकार ने जवाब दाखिल किया कि मिलॉर्ड, 5 जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र को भेजी सिफारिश तो अगले 5 दिनों में मंजूर कर लेंगे। अब केंद्र सरकार के काम में इतनी तेजी कैसे आ गई, इसके लिए जरा मामले को भी समझ लेते हैं। तो आपको बता दें कि एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने इस मामले में एक अवमानना याचिका लगाई थी। जस्टिस एसके कौल और एएस ओका की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति देने की सिफारिशों को मंजूरी देने में हो रही देरी पर केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सरकार से कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है, हमें ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर मत कीजिए जिससे आपको परेशानी हो। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को इस सख्ती का अंदाजा नहीं था। उन्होंने फौरन कहा कि 5 जजों की नियुक्ति का वारंट जल्द ही जारी हो जाएगा, यानी 1.5 महीने से टाला जा रहा काम अब मात्र 5 दिनों में हो जाएगा, केवल 5 दिनों में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को सरकार से 5 नामों की सिफारिश की थी सुप्रीम कोर्ट के लिए। इनमें जस्टिस पंकज मिथिल, चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट, जस्टिस संजय करोल, चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, जस्टिस पीवी संजय कुमार, चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्ला और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल था। लेकिन 13 दिसंबर से 3 जनवरी तक केंद्र सरकार 5 नामों को मंजूरी नहीं दे सकी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाना पड़ा। यानी कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार जानबूझकर जजों की नियुक्ति के मामले में देरी कर रही थी। इसके पीछे सरकार का असली मकसद क्या है, यह बड़ा सवाल है अपने आप में। हालांकि सरकार की मंशा पर उस वक्त भी सवाल खड़े हुए थे जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह दी थी कि कॉलेजियम में उसके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए। बता दें कि 16 जनवरी को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीजेआई को चिट्ठी लिखकर कॉलेजियम में अपना प्रतिनिधि शामिल करने की बात कही थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट और केंद्र के बीच तल्खियां ज्यादा बढ़ गई थी। केंद्र के रुख का जवाब देने के लिए चीफ जस्टिस की अगुवाई में कॉलेजियम ने तय किया था कि इस बार सारे मामले को सार्वजनिक कर दिया जाए। इतना ही नहीं, केंद्र और कोर्ट के बीच तनातनी तब और ज्यादा बढ़ गई जब कानून मंत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए गए।
जजों की नियुक्ति से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में सुधार को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया था कि देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए आजाद न्यायपालिका का होना जरूरी है। कानून मंत्री की तरफ से लगातार आ रहे विवादित बयानों के बाद केंद्र सरकार बुरी तरह से घिर गई। उस पर कोर्ट के काम में दखलंदाजी और मनमानी के गंभीर आरोप लगे। आरोप ये भी लगे कि अपने लोगों को कॉलेजियम में शामिल करवाकर केंद्र सुप्रीम कोर्ट को भी अपने मन मुताबिक चलाना चाहता है, अपने पसंदीदा जजों की नियुक्ति करवाना चाहता है। लेकिन केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने बता दिया है कि वो केंद्र के किसी भी दबाव में नहीं आने वाला है। नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के चलते केंद्र को ही अपने काम में तेजी लानी पड़ गई। यानी साफ शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट के हंटर से केंद्र सरकार कांप उठी। इसके पहले कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ कानून मंत्री की टिप्पणियों पर निराशा जाहिर की थी। कोर्ट ने याद दिलाया था कि कॉलेजियम की तरफ से दोहराए गए नाम केंद्र के लिए बाध्यकारी हैं। मतलब ये नियुक्तियां आपकी रहम पर निर्भर नहीं हैं और आप इसे अंतहीन समय तक नहीं टाल सकते। 11 नवंबर को नियुक्तियों में देरी के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कोर्ट ने सचिव को नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन केंद्र की तरफ से मामले को तब भी लगातार नजरअंदाज किया गया। इसके बाद कोर्ट को कहना पड़ा कि हमें मजबूर किया तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल पद 34 हैं सीजेआई को लेकर। मतलब फिलहाल 27 जजों के साथ काम हो रहा है। 5 जजों के शपथ ले लेने के बाद यह संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। इसके बाद भी 2 जजों की कुर्सी खाली रहेगी। 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया था कि वो जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिश पर टाइमलाइन का पालन करेगी। केंद्र ने कहा कि जिन नामों की सिफारिश की गई है उनमें 44 नामों को 2 से 3 दिनों में प्रक्रिया पूरी कर सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि अलग अलग हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 104 नामों की सिफारिश की गई है और उनमें से 44 नामों पर जल्दी फैसला हो जाएगा। लेकिन बचे हुए 60 नामों पर फैसला करने के लिए उसे कितना और समय चाहिए, इस पर उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है। कोर्ट की तरफ से सख्ती के बावजूद सरकार अपने रवैये से बाज नहीं आ रही है। ऐसे में इस बार सरकार की बात पर कितना भरोसा किया जाए, इस बारे में यकीन के साथ कुछ भी कहना मुश्किल लगता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपने कर लिया है तो और लोगों से करवाइए। फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए। यूट्यूब को अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो भी और लोगों से करवाइए। हम इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।